एक शख्स जिसने टीसीएस में प्रोग्रामर की नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ दी और पत्नी के साथ मिलकर सिर्फ 16,000 रुपए लगाए और आज उसी फैसले ने उन्हें 15,000 रुपए करोड़ से ज्यादा की दौलत का मालिक बना दिया है। आखिर कौन है भारत देसाई और कैसे एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुई कंपनी 3.4 अरब डॉलर में बिकी? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। भारत देसाई का जन्म नवंबर 1952 में केनिया में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश भारत में हुई। शुरुआती पढ़ाई यहीं पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले भारत देसाई यहीं नहीं रुके, बल्कि आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के स्टीफन एम रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस में एमबीए किया। एमबीए के बाद साल 1976 में भारत देसाई ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में प्रोग्रामर के तौर पर नौकरी शुरू की। अमेरिका में काम करते हुए उनकी मुलाकात हुई नीरजा सेठी से, जो आगे चलकर उनकी जीवन साथी भी बनी और बिजनेस पार्टनर भी। दोनों नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक सपना था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। साल 1980 में दोनों ने बड़ा फैसला लिया, नौकरी की सुरक्षित जिंदगी छोड़ दी और अपने ही अपार्टमेंट से एक नई आईटी कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम रखा सिंटेल। सबसे दिलचस्प बात, कंपनी शुरू करने के लिए उनके पास कोई बड़ा निवेशक नहीं था, कोई करोड़ों की फंडिंग नहीं थी। उन्होंने अपने निजी बचत से सिर्फ 16,000 रुपए लगाए, जो उस समय करीब 2,000 डॉलर के बराबर थे। यही छोटी सी रकम आगे चलकर अरबों डॉलर की कहानी बनने वाली थी। लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कंपनी के पहले साल में सिंटेल की कुल बिक्री सिर्फ 30,000 डॉलर रही, यानी कमाई बहुत सीमित थी। कई लोग शायद इतनी धीमी शुरुआत देखकर हार मान लेते, लेकिन भारत देसाई और नीरजा सेठी ने धैर्य रखा। उन्होंने एक एक क्लाइंट जोड़ा, भरोसा बनाया और अमेरिकी कंपनियों को आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज देना शुरू कर दिया। उस समय दुनिया में आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री भी शुरुआती दौर में थी, लेकिन उन्होंने भविष्य की जरूरत को पहले ही पहचान लिया। धीरे धीरे सिंटेल ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज, ऑटोमेशन, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना ली। कंपनी ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ काम करना शुरू किया। भारत देसाई चेयरमैन की भूमिका निभा रहे थे, जबकि नीरजा सेठी कंपनी के ऑपरेशंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को संभाल रही थी। दोनों की जोड़ी ने एक छोटे स्टार्टअप को ग्लोबल आईटी कंपनी में बदल दिया। करीब 4 दशक की मेहनत के बाद साल 2018 में वो पल आया जिसने भारत देसाई की किस्मत बदल दी। फ्रांस की आईटी दिग्गज कंपनी एटोस एसी ने सिंटेल को 3.4 अरब डॉलर यानी आज के हिसाब से करीब 32,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ये भारतीय मूल के उद्यमियों की सबसे बड़ी आईटी एग्जिट डील्स में से एक मानी जाती है। इस डील के बाद भारत देसाई दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के टेक उद्यमियों में शामिल हो गए। हालांकि कहानी यहाँ भी पूरी तरह से आसान नहीं रही। सिंटेल के अधिग्रहण के बाद एटोस ने भारत देसाई पर कुछ देनदारियां छिपाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा किया, लेकिन साल 2023 में अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया। यानी कानूनी चुनौती भी आखिरकार उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकी। आज फोर्ब्स के मुताबिक भारत देसाई की अनुमानित नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब 1.6 अरब डॉलर से ज्यादा है। वो फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में भी जगह बना चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं है। साल 1996 में उन्हें यूएसए टुडे और नेस्डैक की तरफ से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। वहीं फोर्ब्स ने सिंटेल को अमेरिका की बेस्ट 200 स्मॉल कंपनीज में भी शामिल किया था। बिजनेस बेचने के बाद भी भारत देसाई सक्रिय हैं। आज वो अपनी पारिवारिक संस्था डीएस फाउंडेशन के जरिए वेल्थ मैनेजमेंट और फिलैंथ्रोपी यानी सामाजिक कार्यों पर काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने सिर्फ दौलत नहीं बनाई, बल्कि समाज को वापस देने का रास्ता भी चुना है। अगर इस पूरी कहानी से एक सीख निकलती है तो वो ये कि बड़ी शुरुआत करने के लिए हमेशा बड़ा पैसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही सोच, सही पार्टनर, धैर्य और लंबे समय का विजन सिर्फ 16,000 रुपए को भी 32,000 करोड़ रुपए की कहानी में बदल सकता है। नौकरी आपको अच्छी जिंदगी दे सकती है, लेकिन सही आइडिया, जोखिम उठाने का साहस और लगातार मेहनत आपको इतिहास में जगह दे सकता है।